ढाबे रेस्टोरेंट जैसा मिक्स वेज बनाने का इतना आसान तरीका आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। आज के इस मिक्स वेज को थोड़े नए तरीके से बनाएंगे, तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। गैस पर एक पतीला रख देंगे। इसकी जगह आप चाहें तो कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेजपत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इन सभी को हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। बस इनसे हल्की सी खुशबू आने लगे इतना ही भुनिएगा। जब मसाले भुन जाएंगे ना, तो हम इस तरीके से साइड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इन सारे मसालों को ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करना है, भुनना नहीं है इसे। नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज रख देंगे। प्याज को चॉप नहीं करिएगा, डायरेक्टली इस्तेमाल करिएगा इस तरीके से। एक बड़े साइज़ का टमाटर रख देंगे। टमाटर के पीछे इस तरीके से एक्स मार्क कट कर दीजिएगा, जिससे इसका छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। 8 से 10 लहसुन, 1 इंच कटा हुआ अदरक। नेक्स्ट इसमें 2 कच्चे आलू ऐड करेंगे। 8 से 10 बीन्स ऐड करेंगे। एक इस तरीके से बड़े साइज़ का गाजर ले लेंगे। नेक्स्ट इसमें 8 से 10 काजू ऐड करेंगे। 10 से 12 मखाना ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप उतना ही पानी ऐड करें जिसमें ये अच्छे से पानी में डिप हो जाए। इसमें थोड़ी सी धनिया की डंठल ऐड कर देंगे। इसे आप पहले ही ऐड कर लीजिएगा। अब इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप इसे कुकर में पका रहे हैं ना, तो 1 सीटी आने तक इन्हें पकने दीजिएगा। इसे पकाते हुए लगभग मुझे 20 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब ये जो आलू हैं, इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। आप चाहें तो छोटे आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जल्दी पक जाते हैं। गाजर, प्याज, टमाटर, इन सभी को हम निकाल कर अलग कर लेंगे। नेक्स्ट ये जो बीन्स हैं, इन्हें भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। अब जो मिक्सचर बचा है ना, इसमें से हम तेजपत्ता को अलग कर देंगे और बाकी बचे मिक्सचर को हम पीस लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, टमाटर उबालते हैं, उसका छिलका निकाल कर अलग कर लेंगे और टमाटर और प्याज को भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब ये जो बीन्स है ना, किनारों को अलग कर लेंगे और इसके बाद इसे इस तरीके से बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। गाजर को भी हम बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। सो हम ये जो मिक्स वेज बनाने वाले हैं ना, ये क्विक एंड ईजी है और इसमें सबसे अच्छी बात है आपको सब्जियों को डीप फ्राई नहीं करना है। आलू को भी बड़े पीसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जियां पकाते समय इसमें और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे फूल गोभी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, सब्जियों को हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे, जिससे बाहर से हल्की क्रिस्पी हो जाएंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। पहले हम आलू और गाजर को ऐड करेंगे और इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें आधा कप हरा मटर ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर लिया है। अगर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे डायरेक्टली ग्रेवी में ऐड करिएगा। इस समय इस तरीके से कुक नहीं करिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर लिया है, तो इसे हम सब्जियों के साथ 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा कटा हुआ बीन्स। इसे भी हम 1 मिनट के लिए सब्जियों के साथ कुक कर लेंगे। लास्ट में इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो मैं पनीर को सब्जियों के साथ ही स्टर फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो पनीर को अलग से स्टर फ्राई करके ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। बस इन्हें 2 मिनट के लिए और स्टर फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ सारी सब्जियां अच्छे से स्टर फ्राई हो गई। अब गैस को बंद कर देंगे और हम साइड में रख देंगे। चलिए फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। तो पतीले में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 तेजपत्ता और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इसे पर चलाकर फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे। इन्हें फटाफट चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। आप इसे जितनी ज़्यादा अच्छे से भुनेंगे ना, आपकी ग्रेवी उतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। जैसे इसे भुनते जाएंगे ना, ये थोड़ा ड्राई होता जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसे कम कम गैप पर चलाते रहिए ताकि ये तले से जले ना। इसे भुनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो हमने सब्जियाँ स्टर फ्राई करके रखी थी ना, उन्हें ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। ये ना हो तो आप सिंपली धनिया पाउडर ऐड कर दीजिएगा और लास्ट में गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो सब्जियां ऐड करने से पहले आप ग्रेवी में थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा और ग्रेवी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। हम ढक्कन हटा देंगे। ढकने के बाद बीच में एक बार दो चला लीजिएगा इसे।
लास्ट में इसमें बारीक कटी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इसी के साथ हमारा क्विक एंड ईजी बिना डीप फ्राई करके बनाया हुआ मिक्स वेज बिल्कुल रेडी है। एक बार आप इस तरीके से मिक्स वेज बनाकर देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, आप चाहें तो इसमें घर की मलाई ऐड कर सकते हैं लास्ट में। इसे आप सिंपली रोटी पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।